नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सी। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूअर्स को, अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। सो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स। ऑल राइट, देन सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज द डेविल। थर्ड कार्ड ऑफ द डे is 7 of Pentacles, and the fourth card of the day is Justice. All right, so let me make sure कि जो कार्ड्स हैं वो आपको प्रॉपरली विजिबल हो सारे। आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो दोस्तों, अब एक एक करके हर कार्ड को यहाँ गहराई से हम समझने की कोशिश करेंगे एंड विल ऑल्सो सी कि ओवरऑल एनर्जी किस ओर इशारा कर रही हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, इन कार्ड्स की एनर्जी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ केवल किसी के हार की बात नहीं हो रही है, बल्कि एक ऐसा पावर शिफ्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे, जहाँ जिन लोगों को कभी लगता था कि परिस्थितियाँ उनके हिसाब से चलेंगी, या आपके हक हिस्से को जिन लोगों ने कहीं ना कहीं रोक के रखा था, या उन्होंने आपके हक हिस्से को आपसे छीना था, धीरे धीरे वही कंट्रोल, वो सब कुछ उनके हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है। अब ख़ास बात यह है कि आपको हर जगह लड़कर अपना हक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि सामने वाले को खुद अपनी पोजीशन बदलनी पड़ेगी। यानी कि उनकी अकड़ भी मिटेगी, सिर भी झुकेगा और आपका हक रोकने वाले खुद से वापस करने पर मजबूर होंगे। ऐसे हालात बनते हुए नज़र आ रहे हैं। जो पहला कार्ड आया है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का, दोस्तों ये कार्ड सबसे पहले जो आया है, यहाँ इस कार्ड की जो एनर्जी है ये बहुत अलग कहानी की ओर इशारा कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके एनिमीज़ या आपके अगेंस्ट जो लोग भी हैं, जिन्होंने आपके साथ चीट किया, फ्रॉड किया, धोखा दिया, आपके अगेंस्ट कोई साजिश की, इनमें कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो बाहर से बहुत काम, पोलाइट और स्वीट बनकर सामने आता रहा हो, ऐसा दिखाते रहे हों, लेकिन अंदर ही अंदर इनकी जो चालें हैं वो किसी चेस गेम की तरह चल रही हैं। जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत षड्यंत्र किए गए,
ये जो चेस का खेल समझ के खेला गया है आपकी ज़िंदगी के साथ, यहाँ बहुत बड़ा इशारा यहाँ पर मिल रहा है। ये जो पर्सन है ये सीधे टकराव करने वाला नहीं है, ये आपसे सीधे कभी भी किसी भी तरीके का झगड़ा, किसी भी तरीके का आर्गुमेंट करने की हिम्मत नहीं रखते हैं, क्योंकि ये गलत है। सामने कुछ और पीछे कुछ और हो सकता है कि इन्होंने इमोशनल बातें करके लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की हो आपके अगेंस्ट, ताकि आपको आइसोलेट किया जा सके। आपकी इमेज को लेकर बहुत सोच समझकर नैरेटिव बनाया गया है, उल्टी सीधी बातें की गई ताकि लोग आपका साथ ना दे जब ये आपके हक हिस्से को मारने की कोशिश करे, जो इन्होंने किया भी। लेकिन अब इसी कार्ड का जो दूसरा पहलू है वो सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। यानी जिस व्यक्ति ने ये सारी स्ट्रैटेजीज, ये सारा गंदा खेल खेला है और पास्ट में जिन लोगों ने खेला था, वही अब जो अप्रोच है वो बदलने पर मजबूर हो सकते हैं। आगे चलकर किसी मैसेज, बातचीत, इनडायरेक्ट कांटेक्ट या किसी तीसरे व्यक्ति के ज़रिए जो सॉफ्ट अप्रोच है वो दिखाई दे रहा है मुझे। यानी अब इनकी अकड़ पूरी तरीके से निकल रही है बाहर। इनकी हालत इस समय बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। कुछ ऐसी परिस्थिति, कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बन रही है, परिस्थिति बन रही है जिससे कि इन्हें मजबूरन सब कुछ आपको लौटाने के लिए आगे बढ़ना ही पड़ेगा, या फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई बातचीत करके इस मैटर को सॉल्व करना ही पड़ेगा। ये अगर ये जो सपना लेकर अभी तक चल रहे थे कि हमेशा इन्हीं का अपर हैंड रहेगा, ये इल्यूजन अब इनका टूटता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, आपके पास हो सकता है ये डायरेक्टली तो इनकी हिम्मत नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आपको फ़ोन करके, मैसेज करके या किसी पर्सन से इन पर्सन आपके पास भेजकर मिलने की बात कर सकते हैं, या फिर बातचीत का कोई एक चाहते हैं कि ज़रिया खुल जाए ताकि इस मैटर को सॉल्व किया जाए। यहाँ जो ईगो है ये तुरंत ख़त्म तो नहीं होगा, ये तो साफ दिख रहा है। अभी इतने आसानी से ये व्यक्ति गिव अप नहीं करेगा, अभी ये और माइंड गेम्स खेलने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहली बार इस ईगो में दरार ज़रूर पड़ते हुए दिखाई दे रही है। यानी जो अभी तक अकड़ के बैठे हुए थे, जो लोग जिनको ये लग रहा था कि सब कुछ उनके हिसाब से ही चलेगा और जो वो चाहेंगे वही आप करोगे, तो ये जो स्थिति अभी तक कहीं ना कहीं नज़र आ रही थी, ये अब पूरी तरीके से बिखरते हुए, ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। बात करते हैं द डेविल की। तो देखिए, अब ये द डेविल का कार्ड जो आया है ये उस छिपी हुई जड़ को सामने ला रहा है जिसके कारण ये सारी सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हुई है। यहाँ जेलसी, ऑब्सेशन, कंट्रोल और अनहेल्दी अटैचमेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके जो विरोधी हैं, ये जो भी पर्सन है, इनमें कुछ लोगों के लिए ये जो मामला है ये केवल डिसलाइक तक सीमित नहीं रहा होगा। ये शायद ये चाहते थे कि आप इनकी बनाई हुई जो एक बाउंड्री है उसके अंदर रहें, उससे बाहर ना निकलें। यानी कोई आपको कंट्रोल करना चाह रहा था। ये चाहते थे हर एक चीज़ आप इनसे पूछ कर करें, जो ये कहें वही हो, जहाँ कहें वहाँ आप जाओ, जहाँ कहें वहाँ से आप अपना नाता रिश्ता तोड़ दो। आप कहाँ तक आगे बढ़े, आपको कितना मिले, आपकी आवाज़ कितनी सुनी जाए, इन चीज़ों पर इन्फ्लुएंस रखने की इच्छा रही हो सकती है इस डेविल की। ये जो डेविल पर्सन है ये कंट्रोल करना चाह रहा था, चाहे आपको या आपके पूरे फैमिली को, और यही इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन रही है अब, क्योंकि द डेविल में चेन्स दिखाई देती हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। जो डेविल है बीच में, चेन के थ्रू कैसे दोनों को यहाँ पर इसने बांधा हुआ है। तो ये जो चेन्स दिखाई दे रही हैं, ये हर चेन हमेशा के लिए नहीं होती है। जिस कंट्रोल को सामने वाले ने अपनी ताकत समझा था, वही अब उनके लिए बर्डन बन सकता है। किसी बात को ज़रूरत से ज़्यादा खींचना, आपका रास्ता रोकना या आपका हक दबा कर रखना उनके लिए उल्टा प्रेशर क्रिएट कर सकता है। मतलब साफ है कि जिस जाल में आपको फंसाने की कोशिश हुई, अब उसी जाल की जो गांठ है वो उनके अपने हाथों में उलझ सकती है। और चूंकि ये लोगों पर दबाव बनाकर इनको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, लोगों को कंट्रोल करने में इनको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, आज उसी सेटिस्फैक्शन लेने के चक्कर में इन्होंने अपने आप को ऐसा फंसा लिया है उसी जाल में कि इससे ये भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब इनको वो बर्डन महसूस हो रहा है। अब इनको ये लग रहा है कि यार
काश कोई ऐसा रास्ता मिले कि मैं इस सिचुएशन से जल्द बाहर निकलूं, ऐसी हालत इनकी हो गई है। यानी अभी तक जिन लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था आपको तकलीफ़ देकर, आपको कंट्रोल करके, अब उन्हीं लोगों को अंदर ही अंदर ये जो भार है ये फील होने लगा है कि यार ये पंगे तो हमने ले लिए, और हमेशा इनको लगा था, इनको ये तो पता नहीं था कि आगे चल के सिचुएशन बदलेगी, और जब बदलेगी तो भाई जो आज आप कर रहे हो कल को आपके ऊपर ही भारी पड़ेगा। तो कुछ ऐसा ही होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है कि अभी तक जिन लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था आपको कंट्रोल करने में, या ऐसी परिस्थिति इन लोगों ने बना रखी थी कि आप चाह कर भी कोई चीज़ खुल के नहीं कर पा रहे थे, कोई भी बड़ा एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो अब मैं आपको बता दूं सिचुएशन ऐसी बन रही है कि अब ये व्यक्ति खुद भगवान से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना कर रहा है या कर रही हैं कि हम काश इस सिचुएशन से जल्द बाहर निकल जाए। सब कुछ छोड़ छाड़ के ये भागना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि बहुत सोच समझ के कोई विश मांगनी चाहिए। तो इन्होंने जो विश मांगी है वो इन्हें मिली तो ज़रूर कुछ हद तक, लेकिन अब उसका जो खामियाजा है वो इन्हें भुगतना भी पड़ेगा। इतने आसानी से जो ये सोच रहे हैं कि ये इस सारी सिचुएशन से बाहर निकल कर और कहीं बाहर जाके आराम से मौज मस्ती करेंगे, तो ये इनकी सबसे बड़ी भूल है। अभी तो इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, और जो जो आपके साथ गलत किया गया है उस हर एक एक्शन का हिसाब किताब बिना चुकाए इनको यूनिवर्स बाहर नहीं निकलने देगा, ये भी मैं आपको बता दूं। बात करते हैं अब 7 ऑफ पेंटिकल्स की, जो आज का तीसरा कार्ड है। तो दोस्तों इस कार्ड की जो ऊर्जा है, ये कार्ड पेशेंस को दिखा रहे हैं, इसकी ऊर्जा वेटिंग को दिखा रहा है और रिजल्ट्स का कहीं ना कहीं इशारा दे रहा है ये कार्ड। यानी आपने शायद किसी सिचुएशन में बहुत समय दिया, बहुत अपनी ऊर्जा लगाई, आपने सोचा होगा कि मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतना पेशेंस रखा, मैंने अपनी तरफ से सही किया, फिर भी मुझे मेरा रिज़ल्ट या मेरा जो हक है वो क्यों नहीं मिल रहा। ये सवाल बार बार आपके अंदर उठा होगा, आपके मन में कई बार ये सवाल आए। तो देखिए ये कार्ड इशारा दे रहा है कि ये जो डिलेज़ बने हुए हैं, किसी चीज़ में जो रुकावट है या जो डिले है, ये ऐसा नहीं है कि कहानी यही ख़त्म हो गई है और आपको आपका हक हिस्सा नहीं मिलेगा या जस्टिस नहीं मिलेगा, बल्कि ये कार्ड दिखा रहा है कि ये जो वेटिंग पीरियड है, ये वेटिंग पीरियड किसी न किसी कारण से आपके जीवन में आई है। ये कुछ आपका कार्मिक बैलेंस इन सोल्स के साथ था, चाहे इस जन्म का या पूर्व जन्मों का, जो इसी तरीके से पूरा होना था, लेकिन अब वो जो टाइम पीरियड है वो अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। और मैं देख रहा हूं कि आपके जो एनिमीज़ हैं उनकी जब ऊर्जा देख रहा हूं तो यहाँ वेटिंग और कैलकुलेशन दोनों दिखाई दे रहा है। यानी वो शायद उम्मीद कर रहे थे कि समय बीतने के साथ आप पूरी तरीके से, बुरी तरीके से थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, पीछे हट जाएंगे या उस चीज़ को छोड़ देंगे जो वास्तव में आपकी थी। लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं वो उनसे ही कहीं ना कहीं ये सवाल पूछ रही हैं कि भाई इतना सब करने के बाद भी आखिर मिला क्या। तो ये ना एक तरीके से वेट करने का खेल चल रहा था। आपके दुश्मन बैठ के यही इंतज़ार कर रहे थे, ये लोग इसी चीज़ का वेट कर रहे थे कि हम पहले नहीं, ये पहले गिव अप करेंगे, इन लोगों को ये लग रहा था। लेकिन वेट करते करते फाइनली एक ऐसा समय अब आ चुका है कि इनकी अब हिम्मत नहीं रह गई है कि अब ये इस लड़ाई को और ज़्यादा लंबा आगे खींच सके, क्योंकि इनकी जो अकड़ है वो पूरी तरीके से अब कमज़ोर पड़ते हुए दिखाई दे रही है। चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस से ये इस समय गुजर रहे हैं, चाहे कोई बहुत बड़ी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से ये अपने लाइफ में फेस कर रहे हैं, कोई तो बहुत बड़ी बात इनके जीवन में हुई है जो ये बाहर अभी रिवील नहीं कर रहे हैं, और वही सबसे बड़ा कारण है जो ये इस कॉन्फ्लिक्ट को जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहते हैं। जो लोग सोच रहे थे कि आपका हक हिस्सा छीन कर, उसे रोक कर ये लोग जीत जाएंगे, उन्हें अब समझ आ रहा है कि उन्होंने केवल चीज़ों को डिले किया था, ख़त्म नहीं किया था। तो जो देरी आई है, उनको लग रहा था कि इनकी जीत हो गई है किसी काम को अगर इन्होंने जानबूझ के रोक दिया। ऐसा नहीं है। 7 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आपके पेशेंस का जो हिसाब है वो अभी बाकी है, और जो बीज आपने लगाए थे, जो आपने मेहनत की है, उसका जो फल है वो देर से ही सही लेकिन आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब आते हैं हम जस्टिस के कार्ड पर। ये जो आखिरी कार्ड है दोस्तों जस्टिस का, ये पूरी रीडिंग का सबसे पावरफुल जवाब इसी में छिपा हुआ है। देखिए जस्टिस का कार्ड इशारा दे रहा है कि अंत में बात इमोशंस की नहीं, हिसाब की होगी। किसने क्या किया, किसने क्या छीना, क्या हक हिस्सा लिया दूसरे का, किसने कहाँ अनफेयर बिहेवियर किया, और वास्तव में किसका हक क्या था,
इन सब का बैलेंस बनने की अब एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। यानी जो कुछ भी दूसरों का छीना गया है घर परिवार में अनैतिक तरीके से, गलत तरीके से, चाहे दबाव में, प्रेशर में, या फिर फ्रॉड करके जो कुछ भी छीना गया है, अब वो समय आ गया है कि पाई पाई का हिसाब बराबर होगा। ये ज़रूरी नहीं कि हर सिचुएशन लिटरेरी कोर्ट या लीगल मैटर से जुड़ी हो। आप में से कुछ लोग के लिए हो भी सकता है, और जिन लोग के जीवन में ऐसा नहीं है तो मैं बता दूं, जस्टिस लाइफ के उस नेचुरल बैलेंस को भी दिखाता है जहां लंबे समय तक एक तरफ झुका हुआ जो तराजू है आखिर सीधा होने लगता है। तो वो जो बैलेंस है वो अब होने का समय आ गया है। और आपके जो एनिमीज़ हैं उनके लिए ये समय बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल पार्ट लेकर आया है। जिन्होंने ये सोचा था कि उनकी पोजीशन इतनी स्ट्रांग है कि उन्हें कभी जवाब नहीं देना पड़ेगा, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, उनके सामने ऐसी ही सर्कमस्टेंसेस आ सकती हैं जहां अपनी गलती मानना, पीछे हटना, कॉम्प्रोमाइज़ करना या आपका हक लौटाना ही सबसे प्रैक्टिकल रास्ता रह जाएगा। तो ऐसी स्थिति बनते हुए नज़र आ रही है। यहाँ सिर झुकाने का मतलब केवल हार नहीं है, इसका मतलब है रियलिटी को एक्सेप्ट करना। इस रियलिटी से ये पीछे नहीं भाग सकते। जितना भागना था ये भाग लिए, अब ये नहीं भाग सकते। और मैं देख रहा हूँ कि जिस चीज़ को रोक कर किसी ने अपनी पावर समझी थी, वही चीज़ वापस करके उसे समझ आएगा कि असली जो पावर है वो किसी का हक दबाने में नहीं होती है। पूरी सीरीज़ को अगर हम देखें दोस्तों, तो नाइट ऑफ कप्स उनकी जो चाल है उसको दिखाता है। द डेविल उनके कंट्रोल और ईगो की जड़ को खोलता है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि उनका जो खेल है वो जितना लंबा चला उतना ही उसका जो हिसाब है वो बढ़ता गया इनके ऊपर, और जस्टिस आखिरी में उस हिसाब को बैलेंस करने की एनर्जी लेकर आया है। इसलिए यहाँ जो संदेश है वो बहुत क्लियर है और गहरा है कि आपकी जीत केवल इसलिए नहीं होगी कि सामने वाला कमज़ोर पड़ेगा, बल्कि इसलिए कि एक समय के बाद सच का जो भार है, जो वज़न है, जो वेट है, वो उसकी अकड़ से भारी पड़ जाता है। और तब जो हाथ आपका हक रोक कर बैठे थे जो लोग, उन्हीं के हाथों को उन्हें वापस आगे बढ़ाना पड़ सकता है। यानी कि उन्हें जो उन्होंने लूट खसोट की है, जो कुछ भी आपका छीना गया, जो आपका हक हिस्सा था, वो वापस करना ही इनको पड़ेगा। कोई और ऑप्शन नहीं है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। ऑल्सो फ्रेंड्स, मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से आप लोगों के लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके घर परिवार के ऊपर एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे जिस पे कि इन लोगों की नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल भी प्रवेश ना कर सके, और आप अपने जीवन में इतनी तरक्की करें, इतना अबंडेंस आए कि ये लोग बस देखते ही रह जाएं, जो कभी नहीं चाहते थे कि आप आगे बढ़ो। उनके लिए इससे बड़ा जवाब और क्या होगा। तो आइए यहाँ पर अब हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं, और हर बार की तरह दोस्तों यहाँ पर हम टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे। ये आपके नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है, आपके दुश्मनों के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है, या आप जिस शहर से इस रीडिंग को देख रहे हो उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो चलिए हम यहाँ पर टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स पिक कर लेते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। चलिए देखते हैं। सबसे पहले H, देन वी हैव V, उसके बाद यहाँ पर है S, देन वी हैव D, X, A, R, and the final letter of the day is G। तो ये रहे आज के नेम इनिशियल्स दोस्तों। अगर ये मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।